और राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली में कवायद शुरू हो गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। कल 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली दोनों नेताओं के बीच ये बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में दुष्यंत सिंह भी साथ में मौजूद रहे। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे एक फाइल के साथ नजर आई और इसी बीच मीडिया ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को शीर्ष पद के दावेदारों में देखा जा रहा है। इसके अलावा कई नाम शामिल हैं इसमें। देखिए, बाबा बालकनाथ भी हैं, दिया कुमारी है, ओम बिरला है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। इन नामों पर चर्चा हो रही है लगातार। और इससे पहले भी लगभग 25 भाजपा विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी, जिससे समर्थन और शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा था। वसुंधरा राजे एक फाइल के साथ में नजर आई, दिल्ली भी आई। वो राजस्थान में सीएम का चेहरा आखिर कौन होगा, क्योंकि कई सारे विधायक हैं, क्योंकि अच्छा खासा खेमा है वसुंधरा राजे के पास यहाँ पे विधायकों का, जो कि समर्थन में उनके उतरेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरी फैसला जो आला कमान बीजेपी के हैं उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा, तो ये तय वही करेंगे कि आखिर कौन होगा। लेकिन इसके दावेदार रेस में काफी सारे नाम चेहरे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निज़ाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निज़ाम, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं, हम तक लगातार पहुँचा रहे हैं, लेकिन मंथन बहुत हो गया है, चर्चाएं भी बहुत सारी हो गई है। पर्यवेक्षकों का नाम भी आज संभवतः सबके सामने आ जाएगा। तो क्या लग रहा है, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, कितना और चर्चा इसके बारे में होगी? निज़ाम, देखिए कि जिस आज 5वां दिन है, अगर करें 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद आज 5वां दिन है और सीएम फेस अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन जो घटनाक्रम पिछले 4 दिन से हमने देखे हैं वो बेहद उतार चढ़ाव वाले रहे। लेकिन आज जो हमारे पास जानकारी निकल के आती, जैसे कि कल हम देर रात भी बता रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि कल देर रात तक जो है पर्यवेक्षकों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन पर्यवेक्षकों की घोषणा कल देर रात तक भी नहीं हुई। आज इसकी बेहद ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आज पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी जाए और इसके बाद जाके विधायक दल की बैठक और उसमें नाम के ऐलान हो। बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है। इस देरी का सबसे बड़ा कारण है आम जनता की बढ़ती अपेक्षाएं। राजस्थान में देखिए आपकी हर बार जो है जनता की अपेक्षाएं आने वाली सरकार से बढ़ती है, लेकिन सरकार जो है वो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाती और इसीलिए ये क्रम लगातार देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रति चलता रहा है। इस बार जो है बीजेपी का चेहरा जो है, देखिए वसुंधरा राजे से बदलकर एक तरह से साफ कहें तो पीएम मोदी का चेहरा रखा गया, यानी कि पार्टी का चेहरा रखा गया। तो ऐसी स्थिति में अब जो है जिम्मेदारी बदल कर आ जाती है हाईकमान पे या बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व पे कि वो राजस्थान में जो जनता है उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करे। ऐसे में अगर राजस्थान और दिल्ली के बीच में कुछ भी मतभेद रहता है तो ये बड़ा आगे चल के आम पब्लिक के बीच में लोकसभा चुनाव पे इफेक्ट करेगा। यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार ये इंतजार किया जा रहा है, या कहे कि इसमें ज़्यादा कवायद की जा रही है, ताकि ये जो डबल इंजन की सरकार की जो बात कही जाती है कि भाई जो स्टेट में और जो सेंटर में अगर दोनों के बीच कॉम्बिनेशन बेहतर हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको भुना सके। दूसरा जो मुख्य बिंदु है जो इसके देरी का कारण है वो बिंदु है व्यक्तिगत छवि की बजाय पार्टी को ऊपर लेकर आना। जिस तरीके से देखिए राजस्थान में पिछले 3 दशक से बीजेपी आने के बाद से ही भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे 2 मुख्य चेहरे रहे हैं, लेकिन अब पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से गुजरात में आप देखिए कि रात को कहा जाता है दूसरे दिन सीएम बदल जाते हैं, वैसे ही पार्टी चाहती है कि पार्टी राजस्थान में हावी हो जाए या हाईकमान राजस्थान में हावी हो जाए, ताकि अगर हम रात को जिससे कहें वो सुबह अपना पद छोड़ दे और सीएम बदलना इतना मुश्किल नहीं हो। तो यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से राजस्थान में सीएम को लेकर इतनी कवायद की जा रही है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाना होता तो वो पहले ही उनका चेहरा घोषित कर देते, लेकिन चेहरा घोषित नहीं करने के पीछे रणनीति बड़ी यही थी कि जीत के बाद जो है वो सभी दबाव में आ जाए। अब अगर चेहरा घोषित करते तो बीजेपी के हाथ में ये नहीं होता कि वो दूसरे लोगों को सामने खड़ा कर पाते, लेकिन अब चूंकि पीएम मोदी के चेहरे पर और पार्टी नेतृत्व के नाम पे अब जब चुनाव जीत गए तो अब ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो दबदबा है वो उतना नहीं रह जाता है कि वो अपनी बात को उतनी शिद्दत से कह सके। लेकिन चूंकि उनका जो प्रभाव है वो हम सब ने देखा है, 40 से ज्यादा विधायक जो उनके घर पे पहुंचे हैं, इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बुलाया दिल्ली और कल देर रात उनसे
चर्चा भी की, एक तो ये मजबूत संभवतया दावेदार दो बातें मानी जो जाती निकल के आ रही है है और कि कई सारे विधायक, जैसा कि आप कह रहे हैं 50 से ज्यादा विधायक पहुंचे भी थे समर्थन में, उनके जो कुनबा है विधायकों का वो ज्यादा देखता है, तो पलड़ा यहाँ कह सकते हैं कि भारी भी हो सकता है। इसके इतर अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रमुख नेता भी दिल्ली में लगातार बैठकें कर रहे हैं। क्या अभी भी वहां पर बैठकों का सिलसिला जारी है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं? देखिए, आज जो है लोकसभा में बेहद अहम चर्चा होने वाली है। बीजेपी ने कल एक लाइन का व्हिप जारी किया था और लोकसभा के सभी सांसदों को लोकसभा में रहने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते जो सीपी जोशी हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो भी देर रात अचानक पहुंचे थे क्योंकि व्हिप जो है शाम के करीब जारी हुआ था। तो सीपी जोशी अभी फिलहाल निवास पे मौजूद हैं और अगर बात करें तो अभी कुछ देर बाद ये लोकसभा के लिए रवाना हो गए। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है कि घटनाक्रम लगातार बढ़ेंगे क्योंकि कल देर रात जेपी नड्डा ने जब वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई थी उसके तुरंत बाद जेपी नड्डा अमित शाह के यहाँ पहुंचे थे। अमित शाह की करीब 1 से 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई थी। आज भी माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो हैं उनकी मुलाकात फिर से हो सकती है, चाहे जेपी नड्डा हो चाहे यहाँ पर जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनकी भी मुलाकात हुई थी और काफी समय तक उनकी मुलाकात चली थी। इस मुलाकात के क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? बैठकों का दौर तो एक तरफ जारी है, इसके इतर अगर हम इनकी बात करें, देखिए बेशक कल वसुंधरा राजे से बैठक के बाद जो वसुंधरा राजे ने अपनी बात कही या जो भी अपनी बातें रखी है उन बातों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की तुरंत उसके बाद वसुंधरा राजे से मुलाकात के तुरंत बाद जो है जेपी नड्डा अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे। करीब 1.5 से 2 घंटे ये मुलाकात हुई। यानी दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मामला जो है सुलझता जा रहा है। माना जा रहा है कि रेणुका सिंह जो है उनका छत्तीसगढ़ में हो सकता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को लेकर भी स्थिति साफ होती जा रही है धीरे धीरे कि वहाँ पर जो है अचानक से जो है जिम्मेदारी जो नरेंद्र तोमर या जिस तरीके से जो यहाँ से जो सांसद चुनाव जीत कर गए हैं उनमें से किसी एक को जो वहाँ पे है सीएम बनाया जा सकता है। ये बेहद अहम बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात राजस्थान को लेकर हम बात करें तो ये तय है लगभग कि आज शाम तक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। उससे पहले जो जरूर है सीपी जोशी यहाँ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ है, प्रहलाद जोशी जो चुनाव प्रभारी वो यहाँ पर मौजूद है और सभी सांसद जीते हुए सांसद और सभी सांसद लोकसभा के यहाँ मौजूद हैं। यानी जो भी बातचीत होनी है आज संसद भवन में ज़्यादातर बैठ के वहीं हो सकती है, मुलाकातें वहीं हो सकती हैं। इसके साथ ही इंतजार रहेगा कि क्या वसुंधरा राजे की फिर से जो कोई मुलाकात जेपी नड्डा से वापस होती है या क्या रहता है। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि अभी माना यही जा रहा है कि संभवतया वसुंधरा राजे से और जो पार्टी हाईकमान के बीच है जो बातें हैं उन बातों पे सहमति है। और फिलहाल वसुंधरा राजे भी इस स्थिति में नहीं है कि पार्टी हाईकमान की बात को नकार दे, लेकिन उनकी बात को रखा जरूर जाएगा। आज शाम तक किसी भी हालत में जो कह सका जो कल देर रात तक क्योंकि मीटिंगें बहुत देर हुई, जेपी नड्डा लगातार व्यस्त रहे और वसुंधरा राजे की बैठक देर रात को हुई, इसी वजह से जो है पर्यवेक्षकों की घोषणा नहीं हो सकी। आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होने के साथ ही जो है विधायक दल की बैठक की भी घोषणा हो सकती है कि रविवार को ये बैठक हो सकती है या फिर ये एक दिन आगे बढ़ सकती है। लेकिन बहरहाल लगभग कह सकते हैं कि ये जो सस्पेंस बना हुआ है सीएम के पद पर वो आजकल में जो कह सकते हैं आज जैसे जैसे वो करीब होता जा रहा है खत्म होने के बाद। जी बिल्कुल, तो सीएम फेस को लेकर निजाम यहाँ पर मंथन तो जरूर चल रहा है और गहमा गहमी भी ज्यादा बनी हुई है, हलचल तेज हो गई है और सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि अब इंतजार बस इसी बात का है कि आखिर उस पद पर कौन बैठेगा। इसको लेकर लगातार जो राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों के अंदर हलचल सी मची हुई है कि आखिर सीएम पद की, क्योंकि देखिए बहुत समय से ये चीज चल रही है, चुनाव संपन्न हो गए, उसके बाद में ये कवायद और शुरू हो गई थी, दिल्ली में भी हलचल तेज देखने को मिल रही है। आप लगातार हम तक भी इसकी अपडेट्स देते आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले कितने दिनों में अब जब पर्यवेक्षकों के नाम आ जाएंगे तो कितने दिनों में जो है सीएम फेस का जो चेहरा है वो सबके सामने बीजेपी लेकर आ जाएगी? देखिए अगले 3 दिन तक ये सारी कवायद होने की संभावना है। माना यही जा रहा है कि तीनों राज्यों में जो है रविवार को जो है विधायक दल की बैठकें बुलाई जा सकती है जी। इसी के चलते कि आज पर्यवेक्षकों की घोषणा होने पर कल सभी पर्यवेक्षक वहां पहुंच सकते हैं और इसके साथ ही रविवार तक ये जो है विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। और जिस तरह की तैयारियां जो की राज्य आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो रविवार को लेकर ही हैं जो ज़्यादा संभावनाएं जताते हैं, ताकि यानी कि अब जो है दिल्ली में जो होने वाली कवायदें हैं वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। कल सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नेताओं से न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि अमित शाह से भी मुलाकातें हुई है। कल पीएम मोदी से भी सभी नेता जो हैं अलग अलग मिलने पहुंचे थे। रेणुका सिंह खुद जो है पीएम मोदी से कल शाम को देर रात को मिलने पहुंची थी।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो नेता हैं वो भी कल मिले थे। अब सिर्फ यही है कि अब राजस्थान के जगह जो सांसद हैं वो पहले मिल चुके हैं। इनके यानी कि आज जो है, आज राजस्थान को लेकर कंप्लीट जो कह सकते हैं वो जो सस्पेंस है वो समाप्ति की ओर हो सकता है कि राजस्थान के जो नेता हैं उनमें से कुछ, जैसे सीपी जोशी आज यही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरुण, जैसा मैंने बताया कि अरुण सिंह यहाँ है, प्रहलाद जोशी यही हैं, तो वो सभी आज जो है वो उन नेताओं की मुलाकात हो सकती है। जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन लाल मेघवाल जो हैं वो लगातार संसद में मौजूद हैं, आज भी वो संसद में मौजूद हैं। आज जो है इन सभी राजस्थान के नेताओं से मुलाकात होने की संभावना है, जिसके बाद कभी भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो सकती है और 2 पर्यवेक्षक होंगे, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और एक संगठन से कोई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 पर्यवेक्षक होंगे जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं निजाम, और जल्द ही इस पर चर्चा खत्म हो जाएगी क्योंकि अब जल्द ही तय हो जाएगा कि आखिर राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।